Hello students, good morning everybody. Today I am going to discuss exercise 3.7. In a previous video I have already discussed this thing, what is the problems of exercise 3.6 and what are the important formulas are there. So today I am going to discuss 3.7. In this exercise we will discuss first few formula. So first formula is a trigonometrical functions of 2x in the terms of x, या we can say that हाफ एंगल फार्मूला. तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि हाफ एंगल फार्मूला क्या होता है, 2x को x के टर्म में किस तरीके से हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, और फिर देखेंगे कि 3x एंगल को किस तरह से x एंगल में कन्वर्ट करेंगे फार्मूले की हेल्प से. तो टुडे द फर्स्ट फार्मूला इज हियर sin 2x. Here we will discuss only there are three types of formula, mainly four types of formula: sin 2x, cos 2x, tan 2x, and cot 2x. Okay, and similarly sin 3x, cos 3x, and tan 3x. So listen carefully. Here sin 2x is equals to 2 sin x cos x. There are two formulas of sin 2x. First is a sin 2x is equal to 2 sin x into cos x, and sin 2x is equals to 2 tan x upon 1 plus tan square x. Clear? One formula of sin 2x in the form of sin x and cos x, and other formula of sin 2x in the form of tan. Similarly, if we take in the place of 2x as a x, दिस इज एक्चुअली हाफ एंगल फार्मूला. अगर यहाँ पर 2x होता है तो उसका हाफ यहाँ पर x हो जाएगा. बट इफ इन एनी क्वेश्चन हियर लाइक एज अ x ओनली, अगर यहाँ पर x है और हम इस फार्मूले को अप्लाई करना चाहते हैं, तो इसको जब फार्मूला अप्लाई करेंगे तो जो आगे का टर्म आएगा उसमें इसका हाफ एंगल मीन्स x/2 आ जाएगा. लाइक एज अ साइन x इज इक्वल्स टू 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2. Clear? Similarly, if you explain in the form of tan, तो sin x is equals to 2 tan x/2 upon 1 plus tan square x/2. सेम वही है, बस एंगल जो भी था यहाँ उसका हाफ हो जाता है. क्लियर? तो अच्छा, ये तो था sin 2x का फार्मूला. सिमिलरली वी विल डिस्कस फार्मूला ऑफ cos 2x. ऑल दीज फार्मूलाज आर वेरी इंपॉर्टेंट. तो देखेंगे हम लोग cos 2x. cos 2x के 4 फार्मूले होते हैं मेनली. तो पहला जो फार्मूला है cos 2x का होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x. दूसरा होता है cos 2x का फॉर्मूला था cos 2x का. अब यहाँ पर cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x है, तो हमने आपको बताया था कि हम cos स्क्वायर x को 1 माइनस साइन स्क्वायर x लिख सकते हैं, या साइन स्क्वायर x को 1 माइनस cos स्क्वायर x भी कर सकते हैं. तो अगर हमें cos 2x का फार्मूला प्योर साइन के फॉर्म में चाहिए तो इस cos को साइन में कन्वर्ट करेंगे तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा. cos 2x इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x हो जाएगा. और अगर इसी में साइन को बदल देंगे cos में, तो दिस फार्मूला इज कन्वर्टेड इन द फॉर्म ऑफ cos 2x इज इक्वल्स टू 2 cos square x minus 1. Clear? Similarly, one formula is also cos 2x in the form of tan. तो cos 2x is equals to 1 minus tan square x whole upon 1 plus tan square x. Clear? Similarly, if you want to discuss this formula 2x in the form of x, अगर यहाँ पर 2x प्लेस पर x होता तो यहाँ पर जो भी आप x देख रहे हैं उन सभी में x/2, x/2, x/2 और x/2 जैसा कि आप देख रहे हैं ये हो जाता. तो आप ध्यान देंगे इस बात को. ये जो फार्मूले मैंने बताए हैं ये cos 2x के हैं. अब आगे tan का भी देखेंगे हम लोग. tan का एक ही फार्मूला होता है 2x में. tan 2x इज इक्वल्स टू 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x. एक बात अच्छे समझेंगे, sin 2x के फार्मूले में जब गौर करेंगे तो ये फार्मूला और ये फार्मूला काफी कुछ मिलता जुलता है. बस sin 2x में क्या होता है, डिनोमिनेटर में प्लस हो जाता है और tan में डिनोमिनेटर में माइनस होता है. क्लियर? इस बात को ध्यान देंगे आप. तो tan 2x 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, और अगर ये 2x के प्लेस पर हम x रखते हैं तो आप जानते ही हैं कि इस x की जगह x/2 we will replace here. Okay, now similarly if you want to write what is the formula of cot 2x, the cot 2x is equals to cot square x minus 1 upon 2 cot x. This is x. If you want to write cot x,
तो कॉट एक्स में आपको बताइए कि यहाँ पर x/2 हो जाएगा। क्लियर? तो ये जो फार्मूले मैंने बताए हैं ये सभी हाफ एंगल फार्मूले थे 2x को x में या x को x/2 में कन्वर्ट करने के। आगे हम लोग देखेंगे 3x को किस तरह से x के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। द ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूला ऑफ 3x इन द टर्म्स ऑफ x। तो पहला जो है वो है sin 3x। sin 3x होता है 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। याद कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। sin 3x इज इक्वल टू 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। cos 3x का फॉर्मूला होगा 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। और tan 3x, tan में आप इन दोनों को डिवाइड नहीं करेंगे, tan का अलग फार्मूला tan के ही फॉर्म में है, वही याद रखेंगे। tan 3x इज इक्वल टू 3 tan x माइनस tan क्यूब x होल अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। क्लियर? तो ये जो फार्मूले मैंने आपके सामने बताए हैं, इन सभी फार्मूलों को आप अच्छे से याद कर लेंगे, लर्न कर लेंगे, और फिर हम लोग डिस्कस करते हैं आगे कुछ क्वेश्चंस। वो क्वेश्चंस क्या हैं, ध्यान देंगे, इन फार्मूलों पर बेस्ड है। तो पहले तो कुछ क्वेश्चन हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो उनको देख लेते हैं, फिर आगे की ओर हम लोग चलेंगे। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन, जैसा कि अक्सर लोगों से पूछ लिया जाता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 18 डिग्री, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस 18 डिग्री, या फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 18 डिग्री एक्सेट्रा। तो साइन 18 की पूछेगा, या हो सकता है कि साइन 36 की, या 72 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इस तरह चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। तो मेरी बात ध्यान समझेंगे। हम लोग देख रहे हैं कि हम आपको बताने जा रहे हैं, जैसा कि स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कि यहां पर है सम स्पेशल एंगल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। ये सम स्पेशल एंगल्स हैं, जो एंगल की वैल्यू आपको न तो टेबल में मालूम चलेगी और न ही आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो कैसे फाइंड करते हैं इसको हम लोग देखेंगे। तो जैसा कि यह पहला साइन 18 डिग्री इसी वीडियो में, तो 18 डिग्री में हम इसको सॉल्व करने के लिए x को चलो मान लेते हैं कि क्या है, 18 डिग्री है। लेट x इक्वल्स टू 18 डिग्री। अब अगर 18 डिग्री को 5 से मल्टीप्लाई कर दें, मीन्स 5x, तो 5x इंटू 5 इंटू 18 मीन्स 90। ये 90 की वैल्यू आपको पता है, समझा आप ना, केवल इसकी वैल्यू पता आपको। तो अब यहां पर 5x की वैल्यू जो है वो 90 हमारे पास है। अब अभी हमने आपको 2x के फार्मूले और 3x के फार्मूले बताए हैं, तो इस 5x को हम लिख सकते हैं 2x प्लस 3x। ओके, तो इस 5x को देखो मैंने लिख दिया है 2x प्लस 3x इज इक्वल्स टू 90। अब इस 3x को आप ले जाएंगे राइट हैंड साइड में ले गए तो आपके पास इतना हो गया। अब चूंकि हमें क्या चाहिए, साइन 18 डिग्री, तो अब क्या करते हैं, टेकिंग साइन बोथ साइड, दोनों तरफ हम साइन यहां लेते हैं, इधर भी साइन लिख देंगे और इस साइड भी साइन। तो जब हमने टेकिंग साइन बोथ साइड लिया तो आपको दिख रहा है कि साइन 2x, इधर भी साइन आ गया और इधर 90 की साइड भी साइन आ गया। और अब आप जानते हैं साइन 90 माइनस थीटा अकॉर्डिंग टू फार्मूला कॉस थीटा। ओके, तो दिस इज कन्वर्ट इनटू कॉस 3x और इधर हो गया साइन 2x। अब क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपके पास फार्मूले अभी मैंने बताए हैं cos 3x के और sin 2x का फार्मूला। तो sin 2x का फार्मूला जो था क्या था, 2 sin x इंटू cos x आपके सामने है। और cos 3x का फार्मूला आपको बताया गया 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। क्लियर? अच्छा, अब अगर आप देखें इधर भी cos है और इधर भी cos है, तो इन दोनों में अगर cos को कॉमन ले लें और इधर के एक cos को कट कर सकते हैं। तो यहां पर ऐसा किया तो ये देखेंगे कॉमन लेने के बाद कट कर दिया तो क्या बचा, 2 sin x इज इक्वल टू 4 cos स्क्वायर x माइनस 3 बच गया। तो याद करिए हमें चाहिए क्या था, हमें साइन 18 चाहिए था। 18 का मतलब x को हमने 18 माना था, मतलब हमको साइन x की वैल्यू चाहिए। तो टारगेट हमारा जो है यहाँ पर साइन x है। तो यहाँ पर साइन x है और यहाँ पर 4 cos स्क्वायर x है माइनस 3। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, चूंकि हमें साइन चाहिए तो हम इस cos स्क्वायर x को भी साइन में कन्वर्ट करेंगे। कैसे, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू यू नो दैट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लाइक एज। और जब इसको अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद आप देख रहे हैं कि ऐसा हो जाएगा। तो इन सभी टर्म्स को हम इधर लेफ्ट साइड में ले आएंगे। तो ये जो माइनस था आपके पास
ये प्लस हो जाएगा और 4 में 1 गया तो 1 उधर आकर -1 हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हमें इक्वेशन यहाँ पर मिल जाएगी। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो वैल्यू मिल जाती है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है इन द फॉर्म ऑफ साइन एक्स। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए वैसे तो यहाँ पर अगर हम स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व करना चाहें तो स्प्लिटिंग मेथड से 4 1 4 4 के 2 पार्ट नहीं कर सकते जो 2 के इक्वल हो, तो स्प्लिटिंग मेथड इज नॉट एप्लीकेबल हियर। We will solve this question by Sridharacharya formula, and you know that according to Sridharacharya formula क्या हो जाएगा वेरिएबल की वैल्यू साइन एक्स इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। एवरीबडी आई थिंक फेमिलियर विद दिस फार्मूला। तो हियर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a कितना है भाई, साइन एक्स वेरिएबल था तो 4a हो गया है, b 2 हो गया और c कितना हो गया -1 हुआ है। तो अब हमने ये सारी वैल्यूज आपके सामने रख दी है। b की वैल्यू 2 थी तो ये आपका 2 हो गया, प्लस माइनस 2 का स्क्वायर 4 -4 a आपके पास 4 है, c इक्वल टू -1, c यहाँ पर -1 है अपॉन 2 इंटू 4, a की वैल्यू 4 थी। जब यहाँ पे रख दिया तो ये माइनस, सब चूंकि मल्टीप्लीकेशन है तो ये माइनस इस प्लस माइनस को क्या कर देगा, प्लस कर देगा। तो अब जब मैंने ऐसा किया तो ये -2 प्लस माइनस आ गया और ये 4 यहाँ प्लस हो गया, 4 4 16, 16 प्लस 4 20, 20 और 4 दूसरा नीचे 8 आ गया। ये चीज आपके सामने आती है और 20 को 4 5 4 का स्क्वायर रूट बाहर निकालेंगे तो 2 आपका बाहर आ गया ऐसे, और 2 2 8 यहां से कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे तो कुछ इस तरीके से हमको मिल जाएगा। अब x की वैल्यू कितनी है 18 डिग्री, और अब जब यहाँ पर x के प्लेस पर 18 रखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे 2 वैल्यूज आ रही है, एक प्लस में और एक माइनस में। जब 18 रखेंगे साइन 18 जो होता है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू पॉजिटिव या सभी रेशियो की वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो ये नेगेटिव हम नहीं ले सकते, क्योंकि अगर नेगेटिव लेंगे तो पूरी ये जो वैल्यू नेगेटिव आएगी और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता नहीं है, इसलिए नेगेटिव को हम नेग्लेक्ट कर देंगे। वी टेक ओनली पॉजिटिव वैल्यू। तो साइन 18 की वैल्यू हो गई -1 प्लस √5/4, या इसको अरेंज करते हैं प्रॉपर वे में, √5 -1 अपॉन 4। तो ये जो वैल्यू मिल जाती है दिस इज द वैल्यू ऑफ साइन 18। क्लियर। तो इस तरीके से हम लोग साइन 18 डिग्री की वैल्यू निकाल लेते हैं। आप लोग को जब प्रूविंग पूछी जाए तो प्रूविंग बताएंगे, नहीं तो इसको एज अ फार्मूला आप लोग अच्छे से लर्न कर लेंगे। साइन 18 कितना हो गया, √5 -1 अपॉन 4। क्लियर। ये साइन 18 की वैल्यू आपको मिल जाती है। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं दूसरे फार्मूले को। दूसरे फार्मूले क्या, इसी की अभी हमने साइन 18 बताया, दूसरा हम बताएंगे कॉस 18। तो कॉस 18 कैसे निकालेंगे। देखो भाई, आपने साइन 18 को निकालने के लिए जो इतना लंबा चौड़ा पापड़ बेला है उसको आप अपने पास रखेंगे, वही आगे काम आएगा। वो रिजल्ट हमें आगे बाकी चीजों को प्रूव करने में हेल्प करेगा। तो सेकंड पार्ट जो था cos 18 डिग्री की वैल्यू, तो cos 18 को निकालने के लिए अब sin 18 को निकाल ही चुके हैं। अब cos स्क्वायर थीटा फार्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इससे cos अगर 18 रख दें तो भाई यहां भी 18 आ जाएगा। और अब sin 18 की वैल्यू हमको पता है अभी sin 18 बताया था ना, क्या होता है, √5 -1 अपॉन 4 स्क्वायर आप ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको सिंपली सॉल्व कर लेंगे। क्या होगा, ऊपर हो गया a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, नीचे 4 का स्क्वायर 16। अब यहाँ पर एलसीएम 16 ले लेंगे तो 16 माइनस यहाँ पर 6 और ये प्लस हो जाएगा कुछ इस तरीके से, और 16 में 6 निकल गया 10, तो 10 प्लस 2 √5 अपॉन 16। क्लियर। अगर आप चाहें तो 2 कॉमन लेकर के यहाँ कैंसिल कर देंगे तो आपको ऐसा दिखेगा। ये कॉस स्क्वायर 18 की वैल्यू थी, तो cos 18 कितना आएगा भाई cos स्क्वायर था, देख रहे ना, cos स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर प्लस माइनस क्या लगेगा, रूट लगेगा। अब प्लस माइनस में फिर वही बात, cos 18 फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, हम लोग क्या लेंगे, केवल प्लस लेंगे। ठीक है, ये वैल्यू आ जाती है जैसा कि मैंने बताया। आप 2 यहाँ पर हमने 2 कैंसिल कर दिया था, लेकिन जब स्क्वायर रूट किया तो यहाँ पर रूट आ गया। अब अगर हम चाहें कि भाई 4 अगर यहाँ 16 पहले से रहा होता तो ये इसको क्या करते हैं हम लोग 16 फिर बना लेते हैं, कैसे 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके, तो यहाँ पर वैल्यू आपके पास कुछ ऐसी आ जाती है। क्लियर भाई, जब 2 से मल्टीप्लाई करें हमने 2
क्योंकि अगर वैल्यू तो ऊपर इतनी थी ना, ये जब रूट लेंगे तो 16 को बने रहने दो, बाहर आ जाएगा। तो हम लोग इसको ऐसे सॉल्व नहीं करेंगे, इसको आप बस याद रखिए वैल्यू डायरेक्ट। इसके बाद हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं। तो cos 18 की वैल्यू प्लस रूट इतनी आ गई और 14 का 4 बाहर आ जाएगा। तो cos 18 की वैल्यू आपको √10 + 2 √5/4 मिल जाती। ये वैल्यू आपको cos 18 की मिल जाती है। ओके, तो अब अगर आप चाहें कि tan 18 की क्या है, तो भाई sin 18 आप नीचे निकाल ही चुके हैं। देखिए sin 18 ये आया था और cos 18 की वैल्यू आपने यहाँ ये पाई है। और tan 18 कैसे निकालेंगे भाई? tan 18 तो आसान है। अगर आपसे कहा जाए फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 18 degree, you can put the value of sin 18 here upon cos 18, करेक्ट। अब यहां पर आप sin 18 cos 18 की वैल्यू रख करके आसानी से आप किसको tan 18 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो गया क्वेश्चन आपका sin 18 की वैल्यू निकालने का। चलिए हम कुछ और डिस्कस करेंगे। अब 18 एक ऐसा एंगल था जिसकी वैल्यू थोड़ी सी हार्ड थी निकालना। अब हम आते हैं एक 36 डिग्री एंगल पर। 36 की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए दो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम लोग। साइन 36 एंड कॉस 36 की वैल्यू को कैसे निकाला जाए। क्लियर? तो इस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। तो ओके स्टूडेंट्स, तो टू फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 36 या cos 36 तो जैसा मैंने लिया पहले cos 36, कोई भी ले सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं। cos 36 को हम लोग अगर 36 एंगल की बात करें तो 36 को 2 टाइम्स ऑफ 18 लिखा जा सकता है। मतलब ये अगर 2x है तो x क्या होगा, x 18 होगा। यहां पर हाफ एंगल फार्मूला लगाया जा सकता है, क्योंकि 18 डिग्री की में cos की वैल्यू और sin की वैल्यू दोनों आप निकाल चुके हैं। करेक्ट? तो चलिए इसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, तो फार्मूला यूज करते हैं। यहां पर फार्मूला हमारे पास क्या है, वो है cos 2x = 1 - 2 sin square x। याद रखिए मैंने cos 2x को आपको cos 2x कितने 4 फार्मूले बताए थे, उसमें ये आपका था फार्मूला cos 2x का 1 - 2 sin square x। ठीक, अब क्या करेंगे, तो अब x के प्लेस पर क्या पुट कर देंगे, x के प्लेस पर 18 रख दो भाई। 18 × 36 यहां पर हो गया 36 और ये आपका ऐसे बन जाता है। ठीक, तो भाई अब जब ऐसे बन गया तो अब इसको हम क्या लिखते हैं, cos 18 का होल स्क्वायर। तो आप फैमिलियर होंगे बहुत अच्छे से। अब cos 18 की वैल्यू क्या निकाली थी मैंने पीछे, √5 - 1/4। यस, तो cos 18 की वैल्यू रख दी गई, यहां पर कितनी रख दी गई है, √5 - 1/4। ये होल स्क्वायर है ही है, ऊपर का भी स्क्वायर और नीचे का भी स्क्वायर। ऊपर स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा, a² + b² - 2ab। तो आप देखें ये मैंने तोड़ दिया, उसको बन गया कितना, 2a² + b² - 2ab अपॉन ये स्क्वायर नीचे तक 4 का 16। अब 16 यहाँ 1 के साथ एलसीएम ले लेंगे। 16 माइनस कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ ये 6 2 या 12 और आगे की बात हो जाएगी। तो कुल मिलाकर के यहां पर, अच्छा एक बात और, रुक जाइए, एलसीएम हमने 16 लिया, यहाँ 2 को 16 से कैंसिल कर दे, 8 आ गया। ठीक है, यहां पर जो किया गया है इस 2 को हम लोगों ने कैंसिल कर लिया है, 8 आ गया, 8 एलसीएम लिया तो 8 - 6 वगैरह ये आ गया। अब इसमें देखेंगे 8 में से आपका 6 निकल गया तो +2 2 + 2 √5/8 ये वैल्यू हमको मिल जाती है। तो इसको अगर हम लोग थोड़ा सा प्रॉपरली अरेंज कर दें तो 2 आपका जो है यहां पर आप देखेंगे ये 2 कॉमन होकर इस 2 से कट जाएगा, तो क्या बचेगा, √5 + 1/4। ये कुछ ऐसा बचाता है। ये हमको आप देख रहे हैं कि cos 36 की वैल्यू हमें यहां पर मिल जाती है। करेक्ट? तो भाई ये जैसे cos 30x मिल गया, इस तरीके से हम लोग sin 30x की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। sin 36 कैसे निकालेंगे, ये और आसान है। sin स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 - cos स्क्वायर थीटा। ठीक, तो अब थीटा कितना हो जाएगा, मीन sin थीटा निकालेंगे तो रूट में आ जाएगा, √ इतना। अब अभी आपने 36 वैल्यू निकाली cos में, तो अब थीटा के प्लेस पर क्या रख दें, अगर 36 तो ऐसा आ जाएगा। और आप जानते ये देख रहे हैं आप ना, ये क्या है, ये वही है जो ऊपर निकाला है cos 36 √5 + 1/4। तो बस यहां पर हम लोग क्या करेंगे, √5 + 1/4 इसके प्लेस पर रखेंगे और फिर इसको सिंपली सॉल्व कर लेंगे। ऊपर a + b का होल स्क्वायर अपॉन 16 आ जाएगा।
सॉल्व करने पर हमारी वैल्यू कुछ इस तरीके से आ जाएगी। क्लियर, ये आ गया इधर 16 एलसीएम ले लिया, पूरा सॉल्व कर लिया आपके सामने। ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस अंदर डिस्ट्रीब्यूट होगा लाइक दैट, और फिर ये सॉल्व होकर साइन स्क्वायर नहीं है, साइन की वैल्यू की स्क्वायर नहीं है यहाँ पर, तो साइन 36 की वैल्यू जो मिल जाती है, कितनी मिल जाती है, रूट ऑफ 10 माइनस 2 रूट 5/4। इस तरीके से हम लोगों ने साइन 36 की वैल्यू को फाइंड कर लिया। क्लियर, तो ये वैल्यूज आप याद रखेंगे कैसे इसको फाइंड किया गया है। फाइंड करना एक बार चलो आप भूल जाएं, लेकिन इसकी पर्टिकुलर वैल्यू को आप अच्छे से याद कर लेंगे, ठीक है ना। अच्छा, तो फिर हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पर, क्योंकि ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगा तो आपको दिक्कत होगी डाउनलोड करने पर। ओके, वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो।